हाय नमस्कार, मैं गोल्डन सर। आज आप लोग को इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्लास 12th का दूसरा लेक्चर है। आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है, आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है, आवेश के क्वांटमीकरण से क्या समझते हो, और उसके साथ साथ मूल आवेश क्या है, ये सब आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम आप लोग को हम बता देते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर इसमें कुछ त्रुटि बुझाता है तो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। तो आज हम बताने जा रहे हैं आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है। आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार, प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु का केंद्रीय भाग जो है वो नाभिक कहलाता है। परमाणु का केंद्रीय भाग क्या होता है? नाभिक कहलाता है। सपोज दैट ये हम परमाणु बना दिए और ये केंद्रीय भाग हुआ, ये जो है ये आपको नाभिक, ये आपको नाभिक कहलाता है। प्रत्येक पदार्थ जो है परमाणुओं से मिलकर बना होता है और परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक कहलाता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद रहता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद रहता है और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर एक विशिष्ट कक्षा में नाभिक के चक्कर लगाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर एक विशिष्ट कक्षा में चक्कर लगाता है। उसे हम अस्थायी कक्षा या विकिरण रहित कक्षा कहते हैं। नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाता है उसे हम लोग अस्थायी कक्षा या विकिरण रहित कक्षा कहते हैं। बात समझ में आया? अगेन रीड कर देते हैं, लिखने में समय लगेगा, सुन लीजिए आप लोग, रिपीट कर देते हैं। आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक कहलाता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद रहता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद रहता है और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर एक विशिष्ट कक्षा में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर एक विशिष्ट कक्षा में चक्कर लगाता है, जिसे हम लोग अस्थायी कक्षा या विकिरण रहित कक्षा कहते हैं। ये आपको आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहलाया। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, लिखने में थोड़ा समय लगता है तो इसलिए हम बोल देते हैं। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत समझ में आ गया कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बनाता है। परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक कहलाता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर एक विशिष्ट कक्षा में चक्कर लगाता है, जिसे अस्थायी कक्षा या विकिरण रहित कक्षा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है। आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आवेश का संरक्षण सिद्धांत। आवेश का संरक्षण सिद्धांत। ठीक है, आवेश के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यानी आवेश का स्थानांतरण होता है। रियल में आवेश का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। अगर हम कल बताए थे कि
अगर हम बिल्ली के खाल को एबोनाइट के छड़ से रगड़ेंगे, बिल्ली के खाल को अगर एबोनाइट के छड़ से रगड़ेंगे तो एबोनाइट का छड़ जो है वो बिल्ली के खाल से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यानी बिल्ली का खाल इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और एबोनाइट का छड़ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जो त्याग करता है वो कहलाता है धनावेशित और जो ग्रहण किया वो कहलाया ऋणावेशित। अगर हम दोनों चार्ज को जोड़ दें, प्लस क्यू चार्ज ये हुआ और माइनस क्यू, दोनों चार्ज को जोड़ दें तो आवेश का उत्पत्ति तो नहीं हुआ। प्लस क्यू और माइनस क्यू क्या हुआ? जीरो। अब पहले भी आवेश नहीं था, बिल्ली के खाल पर रगड़ने से पहले आवेश था? नहीं था। इसी प्रकार से सिल्क का कोई कपड़ा ले लीजिए और उसको कांच के छड़ से रगड़ते हैं, सिल्क को अगर कांच के छड़ से रगड़ते हैं तो कांच क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और सिल्क इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। कांच जो है वो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो कांच क्या कहलाता? धनावेशित। और सिल्क क्या कहलाता है? ऋणावेशित। तो जितना इलेक्ट्रॉन कांच त्याग करेगा उतना आवेश प्राप्त होगा। मान लीजिए क्यू इलेक्ट्रॉन, क्यू आवेश, मतलब क्या कहें, क्यू आवेश दिया तो प्लस क्यू हो गया, सिल्क क्यू आवेश लिया तो माइनस क्यू हो गया। तो दोनों को कुल जोड़िएगा तो कितना हो गया? चार्ज जीरो हो जाएगा। आवेश की उत्पत्ति तो नहीं हुआ। ऐसे भी दो अनावेशी छड़ को हम लेंगे, उसे आपस में रगड़ेंगे, रगड़ने के बाद दोनों पर आवेश उत्पन्न होता है और दोनों पर समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है, जिसे जोड़ने पर कुल आवेश शून्य हो जाता है और रगड़ने से पूर्व भी आवेश शून्य था। इससे स्पष्ट होता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है। आवेश का सिर्फ स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है आवेश। अगर मान लीजिए एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश गया, जिससे गया वो धनावेशित हो गया, जिसमें गया वो ऋणावेशित होगा। तो जितना गया उतना धन आवेश और जितना आया उतना ऋण आवेश, तो टोटल चार्ज कितना? जीरो। इसलिए आवेश का उत्पत्ति नहीं हुआ। आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है? आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे सिर्फ स्थानांतरण, इसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण किया जाता है। समझ में आ गया बात? ये दूसरा क्वेश्चन पॉज करके सुन लीजिएगा कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण किया जाता है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से आवेश की उत्पत्ति होती है, नहीं है? जिस प्रकार से एबोनाइट के छड़ को अगर बिल्ली खाल से रगड़ते हैं तो बिल्ली का खाल धन आवेश, एबोनाइट छड़ ऋण आवेश। उसी प्रकार से कांच के छड़ को अगर हम सिल्क से रगड़ते हैं तो कांच क्या होता है? ऋण आवेश, सॉरी, कांच क्या होता है? धन आवेश और सिल्क क्या होता है? ऋण आवेश। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल आवेश क्या है? एलिमेंट्री चार्ज। मूल आवेश क्या है? ठीक है, मूल आवेश क्या है? एलिमेंट्री चार्ज। तीसरा नंबर क्या है क्वेश्चन? मूल आवेश, एलिमेंट्री चार्ज क्या है? मूल आवेश कहते किसे हैं? तो वह न्यूनतम आवेश जिससे कम आवेश प्रकृति में संभव नहीं है। सुन लीजिए फिर, वह न्यूनतम आवेश जिससे कम आवेश प्रकृति में संभव नहीं है, मूल आवेश कहलाता है। वह न्यूनतम आवेश जिससे कम आवेश प्रकृति में संभव नहीं है, मूल आवेश कहलाता है। इसे स्मॉल ई से सूचित किया जाता है। क्या चीज से? स्मॉल ई से। मूल आवेश को स्मॉल ई से सूचित किया जाता है और इसका मान जो होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम होता है। मूल आवेश का मान कितना होता है? 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इससे कम आवेश प्रकृति में संभव नहीं है। मूल आवेश परिभाषा समझ गए? वह न्यूनतम आवेश जिससे कम आवेश प्रकृति में संभव नहीं है, मूल आवेश कहलाता है, जिसका वैल्यू 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये सब इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, आवेश के क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटिजेशन आप चार्ज लिख देते हैं। आवेश का क्वांटिजेशन,
आवेश का क्वांटिजेशन, आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है? तो आवेश के क्वांटमीकरण का अर्थ है कि आवेश का परिमाण Q बराबर प्लस माइनस NE के रूप का होता है। किसी भी वस्तु में आवेश का परिमाण जो है Q बराबर प्लस माइनस NE के रूप का होता है, जहां N जो है वो पूर्णांक संख्या है। N क्या चीज है? पूर्णांक संख्या है। तथा E जो है वो मूल आवेश है। E क्या है? मूल आवेश है। मूल आवेश, सॉरी, मूल आवेश है, जहां n पूर्णांक संख्या है तथा E क्या है? मूल आवेश है। और इससे का मान आप लोग जान रहे हैं, मूल आवेश का वैल्यू 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 गुना। तो आवेश का क्वांटमीकरण का अर्थ क्या है? आवेश का परिमाण Q बराबर प्लस माइनस NE के रूप का होता है, जहां n पूर्णांक संख्या तथा E मूल आवेश है। समझ में आया बात? कभी भी किसी वस्तु से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 3 निकलेगा। कभी भी इलेक्ट्रॉन संख्या 1/2 नहीं हो सकता है, 1/4 नहीं हो सकता है। किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालें या इलेक्ट्रॉन दें तो वो एक पूर्णांक संख्या में जाएगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन जाएगा। लेकिन 1/3, 1/4 या 1.5, 2.5 इस रूप में आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता। तो आवेश का क्वांटिजेशन समझ गए? आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है? तो आवेश के क्वांटमीकरण का अर्थ है आवेश का परिमाण Q बराबर प्लस माइनस NE के रूप का होता है, जहां N पूर्णांक संख्या तथा E मूल आवेश है। जब भी पूर्णांक संख्या अगर नहीं आता है, कभी कभी क्वेश्चन में कह देगा, मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको दे दिया Q बराबर 1.6 कूलाम है। Q बराबर कितना है? 1.6 कूलाम है। कहेगा इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन पूछ देगा कि किसी वस्तु पर 1.6 कूलाम आवेश है तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है। तो आप फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, चूंकि Q बराबर क्या होता है? फॉर्मूला NE। न्यूमेरिकल बनाने में आप इसका इस्तेमाल कीजिए। Q बराबर क्या होता है? NE। वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमको निकालना है इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसलिए N बराबर क्या हो जाएगा? N बराबर Q/E। हमको तो इलेक्ट्रॉन संख्या निकालना है कि 1.6 कूलाम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो N बराबर Q/E। इसलिए N बराबर Q का मान कितना? 1.6। अब बटे E का मान कितना? 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19। समझे? ये और ऊपर नीचे कट गया, सेम था ना तो कट गया। ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? जल्दी बोलिए। 10 पावर 19। ये 10 का माइनस 19 था, ऊपर गया तो 10 के पावर 19। ठीक है, यानी 1.6 कूलाम आवेश में 10 का पावर 19 इलेक्ट्रॉन है। सोचिए कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। 1.6 कूलाम आवेश में 10 का पावर 19 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। मान लीजिए आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया कि मान लीजिए कोई Q बराबर 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 20 कूलाम आवेश किसी वस्तु पर संभव है। कह देगा Q बराबर 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 20 कूलाम आवेश किसी वस्तु पर संभव है। ये आवेश पॉसिबल है कि नहीं, इसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना निकलता है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूर्णांक में निकलता है तब ये पॉसिबल है, अगर पूर्णांक में नहीं निकलेगा तो पॉसिबल नहीं है। तो आप जानते हैं सूत्र क्या था? Q बराबर NE। Q बराबर NE, इसलिए N बराबर Q/E। और Q का मान कितना है? 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 20 बटे E का मान 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19। क्या सेम है? बोथ आर कैंसिल आउट। N बराबर भागा में पावर घटेगा तो 10 के पावर माइनस 20, ये माइनस 19 है, ऊपर गया तो प्लस 19, 10 के पावर माइनस 1, यानी N बराबर 1/10। ये आपको पूर्णांक संख्या है कि नहीं है? ये पूर्णांक संख्या नहीं है। पूरा अंक है नहीं है, 1/10। ये आपको पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए यह आवेश संभव नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल, यह चार्ज संभव नहीं है। कभी भी क्वेश्चन पूछेगा कि आवेश संभव है कि नहीं, तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटीजर में आता है कि नहीं, पूर्णांक संख्या में आता है कि नहीं। अगर पूर्णांक संख्या में आ गया तो वो आवेश संभव है, अगर पूर्णांक संख्या में नहीं आता तो वो आवेश संभव नहीं है। ऐसा न्यूमेरिकल्स बहुत क्वेश्चन देगा, हम आगे न्यूमेरिकल्स का वीडियो देंगे। ठीक है, तो आप लोग अभी थ्योरी बता रहे हैं, थ्योरी समझिए, 2-4-5 दिन थ्योरी चलेगा, उसके बाद जाकर न्यूमेरिकल देंगे। तो कोई हार्ड नहीं है फिजिक्स, इंटरटेनमेंट है, अच्छा से एंजॉय करके पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलाम के नियम की सीमाएं क्या है? कल हम कूलाम का नियम बताए थे आप लोग को।
कूलाम के नियम की सीमाएं देखिए, लिमिटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ, क्वेश्चन 5, कूलाम के नियम की सीमाएं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछता है, बिहार बोर्ड में भी पूछता है, यूपी बोर्ड में भी पूछता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है कूलाम के नियम की सीमाएं क्या है। ठीक है, तो कूलाम के नियम की सीमाएं निम्नलिखित है, हम लोग जो लिखेंगे इसका आंसर, तो कूलाम के नियम की सीमाएं निम्नलिखित है। ठीक, फर्स्ट बात, यह स्थिर आवेश के लिए शर्त है, जो आवेश प्रवाहित नहीं होता है। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में केवल स्थिर आवेश के लिए ही पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में केवल वैसा आवेश के बारे में पढ़ेंगे जो आवेश प्रवाहित नहीं होता है। ठीक है, तो यह स्थिर आवेश के लिए सत्य है, जो आवेश स्थिर रहेगा उसके लिए ही यह सत्य है, यह स्थिर आवेश के लिए सत्य है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, यह बिंदु आवेश के लिए सत्य है, जो बिंदु पॉइंट लेते थे ना Q1 Q2 बिंदु पॉइंट लेते थे, यह बिंदु आवेश के लिए सत्य है, यह स्थिर आवेश के लिए सत्य है, यह बिंदु आवेश के लिए सत्य है, यह खुले पृष्ठ में लागू होता है, यह खुले पृष्ठ में लागू होता है। ठीक है, और यह नियम यह बताता है, इस नियम से हमको एक परिभाषा मिलेगा कि यह नियम बताता है कि किसी भी परमाणु के अंदर, किसी भी परमाणु के अंदर, समझे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस प्रकार से बना रहता है। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह नियम जो है 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर लागू नहीं होता है, क्योंकि नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर, परमाणु का आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर, परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर, और नाभिक का होता है 10⁻⁻15 मीटर, यानी एक फर्मी एक फेमटो होता है ये। ठीक है, ये एक एंगस्ट्रम, एक एंगस्ट्रम होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कूलाम का नियम 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इससे कम दूरी पर जो लागू होगा तो वो नाभिकीय बल हो जाएगा। अच्छा। और कूलाम बल जो है वो है विद्युत बल। कूलाम बल क्या है? विद्युत बल। तो कूलाम बल जो है 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उससे कम दूरी करेंगे तो वो क्या होगा, नाभिक में चल जाएगा, और नाभिक में कौन सा बल लगता है? नाभिकीय बल। इसीलिए 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर लागू नहीं होता है। अनंत तक लागू होता है, दूरी अनंत से लेकर इतना तक लागू होगा, दूरी अनंत से लेकर इतना तक लागू होगा, लेकिन इससे कम दूरी अगर करेंगे तो वो नाभिकीय बल हो जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, कोई दिक्कत? तो कूलाम की नियम सीमाएं क्या है? यह स्थिर आवेश के लिए सत्य है, यह बिंदु आवेश के लिए सत्य है, यह खुले पृष्ठ के लिए लागू होता है, और यह 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर लागू नहीं होता है, क्योंकि इससे कम दूरी पर वह बल नाभिकीय बल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व क्या है? रेखीय आवेश घनत्व क्या है? रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, शॉर्टकट में एलसीडी भी बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी रेखीय आवेश घनत्व क्या है? ठीक है, तो प्रति एकांक लंबाई में किसी चालक में प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, एक रीड कर देते हैं, किसी चालक में प्रति एकांक लंबाई, किसी चालक में प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई चालक है ए बी, इसकी लंबाई मान लीजिए एल है, कितना है लंबाई? और इस पर आवेश आपको प्लस क्यू दिया हुआ है, समान रूप से आवेश फैला हुआ है, कितना आवेश है? प्लस क्यू आवेश है, और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा? तो क्यू बाय एल। रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा? प्रति एकांक लंबाई में, तो क्यू बाय एल। प्रति एकांक मतलब क्या? इकाई लंबाई में कितना आवेश होगा, इकाई लंबाई में जो आवेश होगा वो कहलाएगा रेखीय आवेश घनत्व, और इट इज डिनोटेड बाय लेम्डा, या लेम्डा से सूचित किया जाता है। रेखीय आवेश घनत्व कौन से सूचित करते हैं? लेम्डा से, यानी लेम्डा बराबर हो जाएगा क्यू बाय एल। रेखीय आवेश घनत्व मतलब लेम्डा। ठीक है, और इसका एसआई मात्रक क्या होगा? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। लंबाई की मात्रा मीटर, इसका एसआई मात्रा कूलाम प्रति मीटर होता है,
इसका ऐसे मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लेमडा से सूचित किया जाता है। यदि चालक तार की लंबाई L, आवेश Q हो तब लेमडा बराबर QL। समझ में आया बात? यदि आवेश Q है, लंबाई L है, लेमडा होगा QL। ओके, कहीं परेशानी? और इसका ऐसा ही मात्रा क्या हो गया? तो कूलाम प्रति मीटर। और अगर बीमा निकालेंगे तो Q का बीमा होता है IT, Q बीमा IT या AT होता है, IT या AT। लंबाई होता है L, IT बटे L, इट इज आल्सो रिटेन IT L-1, IT L-1। ओके, कल हम आगे पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, धन्यवाद।